सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का मार्का। कराची और हैदराबाद समेत 16 अजला में पोलिंग जारी। शहरी शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल वोट कास्ट कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। सिंध पुलिस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। कराची के हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात। कराची में सर्दी के बायस वोटिंग सुस्त रवि का शिकार। बास जगह पर पोलिंग अमला भी ताखीर से पहुंचा। जमशेद रोड के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स वोट कास्ट किए बगैर ही वापस लौट गए। जिला ईस्ट गुलशन यूसी 6 में भी पोलिंग अमला ना पहुंच सका। वोटर पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतजार करने पर मजबूर। बल्दियाती इंतखाबात में बदनज़मी। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर सियासी जमातों के कैंप्स नजर आतिश। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन यूसी 3 में नकाबपोश अफराद पोलिंग स्टेशन में घुस आए। पोलिंग अमले और आरओ को हरासा करने की कोशिश। पुलिस और रेंजर्स ने मौका पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। बल्दियाती इलेक्शंस बदीन की यूनियन काउंसिल 37 में तसादुम। मीर गुलाम मोहम्मद टालपुर एजेंट जख्मी। मुझ पर पीपल्स पार्टी के अफराद ने तशद्दुद और पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया। पोलिंग एजेंट का इल्जाम। कराची के इलाके मलेर की यूसी 1 में खुलम खुला धांधली होने लगे। कोई पूछने वाला नहीं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 ग्रीन लाइन स्कूल में बदनज़मी। सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने। एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात। हैदराबाद में वोटिंग लिस्टें तब्दील। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन ढूंढने में मुश्किलात का सामना। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात गैर तसल्ली बख्श करार। रिटर्निंग ऑफिसर सोहराब गोट के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा कि हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर पुलिस एहलकारों के पास असलहा नहीं, बदअमनी का खदशा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शरपसंदों से सख्ती से निमटने की हिदायत। कहा बल्दियाती इदारों का कयाम जमहूरियत और मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। कराची और हैदराबाद के अवाम जमहूरियत पर भरपूर एतमाद का इजहार करें। कौमी फरीजे की अंजाम दही। कराची के इलाके जेनेसर टाउन की यूसी 8 में झुकी कमर के साथ 80 साल खातून वोट डालने पहुंच गई। पाकिस्तान बनने के बाद जब भी इंतखाबात हुए वोट दिया। जब से पीपल्स पार्टी बनी तब से उनके उम्मीदवारों को वोट देती हूँ। बुजुर्ग खातून की गुफ्तगू। कोई तरीका यार आप लोग पोलिंग करवा रहे क्या करवा रहे खींची नहीं जा रही, टूट जाएगी। खींची नहीं जा रही, आप इस तरह ना फेंकें। अभी 2 ही वोट पॉल हुए, आप चेक कर लें, ऐसा ना करें, बदमज़गी पेश हो रही है। कराची में कई पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स की सील्स खुले रहने का इंकशाफ। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी खुद ही सीलें बांधने लगे। पोलिंग अमले की तकरार। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। मेंबर सूबाई असेंबली के इकदाम को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध सीपीओ ऑफिस पहुंच गए। मुराद अली शाह ने कंट्रोल रूम में पोलिंग स्टेशन पर जारी बल्दियाती इलेक्शंस के अमल की निगरानी की। वज़ीर आला सिंध का इंतजामात पर एतमाद का इजहार। आईजी सिंध को पोलिंग का अमल पुरअमन रखने की हिदायत कर दी। इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, बायकॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद राब्ता कमेटी ने हंगामी बैठक लगाई। हल्काबंदियों से मुताल्लिक मौक़िफ़ से दस्तबरदार न होने पर इत्तेफाक किया। हुकूमत से अलहदगी के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अमन है और जितने भी अफराद जो जमहूरियत दुश्मन है और जो लोगों को हक़ राय दही से महरूम करना चाहते हैं वो नाकाम हो रहे हैं। आकर भरपूर नुमाइंदगी नहीं दी तो आप यकीन करें यही हालात होंगे आपके। इसी तरह हमारे नौजवान बर्बाद होंगे। कुछ लोग ऐसा कोशिश कर भी रहे हैं तो उनको नाकाम बनाया जाए।
MQM ज़िमनी इलेक्शन में ही फारिग हो चुकी थी। ख्वाहिश थी मुत्तहिदा बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा लेती। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जिसको बुरा कहना चाहिए, MQM पाकिस्तान उसकी गोद में बैठी है। हम कोशिश न करते तो बल्दियाती इलेक्शंस ना होते। सिंध में हल्काबंदियां कानून के मुताबिक करार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने राना सनाउल्लाह समेत सियासी रहनुमाओं के बयानात मुस्तरद कर दिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह तमाम फैसले आईन और कानून के मुताबिक करता है। सिंध में हल्काबंदियां इलेक्शन एक्ट और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत की गई। इलेक्शन कमीशन सिंध का सूबाई हुकूमत के इश्तिहारात का नोटिस। इश्तिहारात में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स का जिक्र किया गया। आज बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग का दिन है। इश्तिहारात का चलना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। पैमरा फौरी तौर पर इश्तिहारात को नशर होने से रोके। सूबाई इलेक्शन कमीशन की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात में शिकायत मौसूल होने का एतराफ़। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कुर्रतुल ऐन का कहना है कि अब तक 16 शिकायत मौसूल हुई, 13 का अजाला कर दिया गया। अगर कोई और सियासी जमात जीत के आती है तो आखिर में फिर धरने लगाएगी और कहेगी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कराची वाले समझदारी से, हैदराबाद वाले समझदारी से फैसला करें। पीपल्स पार्टी ने सिंध की अवाम की खिदमत की है। अवाम इंतखाबात में हमें वोट दें। अगर कोई दूसरी जमात इलेक्शन जीत गई तो फिर इख्तियारात का ना होने का रोना रोएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अवाम को खबरदार कर दिया। सईद गनी बोले कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी से होगा, जयाले उम्मीदवार जीतेंगे। हैदराबाद और कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शंस हैं। मेरी आप सब वोटर्स को अपील है कि आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी है। आपने सबको निकालना है वोटिंग डे के ऊपर। तहरीक इंसाफ का मुकाबला उन सारी जमातों से है जो 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रही है। इमरान खान ने कराची और हैदराबाद के अवाम से बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील कर दी। वीडियो पैगाम में कहा कि PTI खून चूसने वालों से कौम को निजात दिलाएगी, नई तर्ज की सियासत मुल्क को अरूज पहुंचाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी, लिसानियत और नफरत की सियासत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ही खड़ी है। कराची, हैदराबाद और दादू के गयूर शहरी आज अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए बल्ले पर ठप्पा लगाएंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में शानदार जीत। तहरीक इंसाफ की कामयाबियों में एक और इजाफा होगी। पीपल्स पार्टी MQM की जन्म की मुखालिफ मुत्तहदा इलेक्शन बायकाट के साथ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर निकले। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, उनकी सियासत पर कुल पढ़ा जाएगा। आसिफ जरदारी नून लीग से पुराना हिसाब पूरा कर रहे हैं। साबिक सदर एक को लंदन, दूसरे को रायवंड छोड़कर आएंगे। उसकी टांगों के प्लस्तर के इशू नहीं है। हमारी टांग, हमारी आंखों पे जो पट्टियां दी हुई हैं, हम अपने तस्सुबात में बैठे हुए। हमने कहा है एतमाद का वोट लो, पता करो, तुम्हारे पास अक्सरियत है, जैसे भी है बिल्कुल। उन्होंने वोट साबित किए, उनको मुबारक हो। उनका हक था, उन्होंने असेंबली तोड़ दी और कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक। हमें उसको फेस करना चाहिए। हमारा ये ख्याल था कि ये असेंबलियां चलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली की तहलील को आईनी अमल करार दे दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान खान की टांगों पर नहीं, हमारी आंखों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ ने असम्बली में अक्सरियत साबित की, उनका हक था, उन्होंने असम्बली तहलील की, हमें उसे फेस करना चाहिए। अब शहबाज शरीफ पे देखें, इसकी कोई स्कीम कामयाब नहीं हो रही। अब इनके अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐसी फूट पड़ जाएगी PDM में कि ये उठने के काबिल नहीं होंगे। नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा? वो कहता है कि हमें नाकामी नज़र आ रही है। और ये शहबाज शरीफ जो बहुत होशियार बनता है, चलाक बनता है, अब ये देख रहा है कि भाई शायद मेरी कहीं कोई गैब से मदद आ जाए। गैब से इसलिए मदद नहीं आएगी कि उसमें एक्सपोज हो गए हैं ये शरीफ।
वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ की कोई स्कीम कामयाब नहीं हो रही, गैबी मदद के इंतजार में हैं। नवाज शरीफ हार के डर से पाकिस्तान नहीं आ रहे। हमने तो एतमाद का वोट लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। नून लीग का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इलेक्शन लड़ने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। तैयारियों के जायजे के लिए CEC इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। PTI के मुनहरिफ अरकान की वापसी के लिए राबिते इमरान खान ने बागी अरकान से मिलने से इनकार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस का जवाब देने की हिदायत। हम बेहद शुक्रगुजार हैं WHO के और तमाम जो महकमे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। बड़ी कमिटमेंट के साथ अपने फ़र्ज की अदायगी कर रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि आपकी काविशों के नतीजे में पोलियो की मर्ज वबा हमेशा के लिए इस मुल्क से चली जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान लाखों बच्चों को मूजी मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि अब भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में पोलियो का खात्मा हो चुका था। मुल्क को पोलियो के मूजी मर्ज से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो के लिए कोशिशों पर बिल गेट्स का भी शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी मजीद 16 अफराद वायरस का शिकार। 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3637 कोरोना टेस्ट किए गए। 16 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.44% रही। गैस लोड शेडिंग शहरियों के लिए मौत का पैगाम बन गई। क्वेटा के इलाके सेटेलाइट टाउन में गैस लीकेज के बायस धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। घर में शदीद सर्दी की लहर। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। बलाई इलाके बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में पारा -12 तक गिर गया। कोयटा में -6 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। लम्स जो अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। हम ऐसे खाक नशीं क्या लुभा सकेंगे उसे, वो अपना अक्स भी मीज़ाने ज़र में तोलता है। और उर्दू जबान के मारूफ गजल, नज़म गो शायर और सलाम गुजार शायर सैयद गुलाम अब्बास मोहसिन नकवी को बिछड़े 27 साल बीत गए। 15 जनवरी 1996 को लाहौर में गोलियां मारकर हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया।